मैं शमशेर खान, शाहचारी गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अपन सदिश समष्टि पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो उससे पहले अपन सदिश समष्टि की परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। K प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा V एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें निम्न दो संक्रियाएं परिभाषित है। सदिश योग परिभाषित होने का मतलब क्या है कि V के दो अवयव लो और वो दोनों अवयव के मध्य संक्रिया लगाएं और वापस V का ही अवयव आए तो उस संक्रिया को क्या कहते हैं? सुपरिभाषित, या उस संक्रिया के लिए वो समुच्चय संवृत है। तो दो संक्रियाएं कौन सी है? V और U और V के अवयव हों तो U प्लस V बिलोंग्स टू V। दूसरा अदिश गुणन, एक अवयव U का, एक अचर, और अचर की किसका अवयव? उस जो क्षेत्र अपन ने लिया है उसका अवयव। तो U बिलोंग्स टू V, K बिलोंग्स टू K, देन U डॉट K बिलोंग्स टू V। अदिश गुणन U K बिलोंग्स टू V। तब V क्षेत्र अ पर एक सदिश समष्टि कहलाता है। V क्षेत्र अ पर एक सदिश समष्टि कहलाता है। क्षेत्र अप नहीं, यहाँ क्या अपन क्षेत्र क्या लेंगे? K। अपन ने क्या लिया है? K। तो तब क्षेत्र K पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि U V W बिलोंग्स टू V के लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। नंबर 1, V प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप हो, मतलब V योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय समूह हो। और समूह की परिभाषा आपको आती होगी, मैं एक बार और बता देता हूँ। V प्लस एक क्रम विनिमय समूह होने के लिए अपने को क्या प्रदर्शित करना पड़ेगा कि योग संक्रिया साचारी हो। दूसरा, योग संक्रिया का तत्समक V में विद्यमान हो। योग संक्रिया के संगत V के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी V में हो। और अंतिम और चौथा प्रतिबंध, योग संक्रिया क्रम विनिमय हो। तो पहला जो इसका प्रतिबंध है उसमें क्या है? V प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है, उसके लिए अपने को 4 प्रॉपर्टी प्रदर्शित करनी पड़ेगी। नंबर 2, अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता मतलब V के दो अवयवों का योग और उनसे अगर K का कोई अवयव गुणा करें तो जैसे U और V के अवयव है तो ये एल्फा क्या है? K का अवयव होगा और U और V के अवयव हैं तो U प्लस V कोष्टक में और बाहर एल्फा का गुणा करें तो ये इक्वल टू आना चाहिए एल्फा इंटू U प्लस एल्फा इंटू V। तो अदिश गुणन के लिए बंटनता जो मैंने लिख रखी है, एल्फा डॉट U प्लस V कोष्टक में इज इक्वल टू एल्फा डॉट U प्लस एल्फा डॉट V। अदिश योग के लिए बंटनता, अदिश योग पर सदिश की बंटनता कुछ भी कह दो तो इसका मतलब क्या है? एल्फा प्लस बीटा डॉट U इज इक्वल टू एल्फा डॉट U प्लस बीटा डॉट U फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू K। अदिश गुणन के लिए साचर्यता, अदिश गुणन के लिए साचर्यता मतलब एल्फा डॉट बीटा डॉट U इज इक्वल टू एल्फा डॉट बीटा डॉट U फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू K। और पांचवी है 1 डॉट U इज इक्वल टू U, जहाँ एक क्षेत्र K का इकाई सदिश है। क्षेत्र K पर सदिश समष्टि VK से व्यक्त की जाती है। तो ये परिभाषा है, इसमें 5 प्रॉपर्टी है। ये पांचों प्रॉपर्टी जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पांचों प्रॉपर्टी अपन को प्रदर्शित करनी होगी, सत्यापित करनी होगी। तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय V इज इक्वल टू कोष्टक में मैट्रिक्स क्या है? A0 0B सच दैट LAB बिलोंग्स टू R। मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। संक्रिया क्या दे रखी है? मैट्रिक्स योग। मैट्रिक्स का अपन योग करते हैं ना, तो मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष। तो मैट्रिक्स में अपन अदिश गुणन का मतलब क्या है? अदिश किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो वो कांस्टेंट अंदर जाता है तो सारे अवयव उनसे अलग अलग गुणा हो जाता है। तो मैट्रिक्स का
अदिश गुणन आपको आता होगा, मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय V इज इक्वल टू कोष्टक में मैट्रिक्स A0 0B जहाँ AB बिलोंग्स टू R, मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। तो अपन इसे प्रूव करते हैं। समुच्चय V मैट्रिक्स योग एवं R पर मैट्रिक्स अदिश गुणन के लिए संवृत है। अब क्या है कि संवृत है, संवृत का मतलब योग V में संवृत है और अदिश गुणन संक्रिया भी V में संवृत है। इसका मतलब क्या है, V के दो अवयव लें, उनके मध्य योग संक्रिया लगाएं, तो ये संक्रिया लगाने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है वो भी V का अवयव होना चाहिए। दूसरा, K का कोई अवयव लें, मतलब कोई अचर लें और उसे V के किसी अवयव से, मतलब किसी मैट्रिक्स से गुणा करें और नया जो मैट्रिक्स मिलता है वो भी V का अवयव होना चाहिए। तो अपन इसे लिख दिया, समुच्चय V मैट्रिक्स योग एवं R पर मैट्रिक्स अदिश गुणन के लिए संवृत है। मतलब मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करें तो भी V का अवयव होना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए माना V के दो अवयव ले लिए, V1 और V2 V के अवयव है। V1 यदि V का अवयव है तो वो मैट्रिक्स होगा, V2 भी अगर V का अवयव है तो वो भी मैट्रिक्स होगा। इसलिए V1 को अपन ले लिया A1 0 0 B1, V2 को ले लिया मैट्रिक्स A2 0 0 B2, और A1 A2 B1 B2 किसके अवयव होंगे भाई, R के अवयव होंगे। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स का योग करें तो मैट्रिक्स योग की जो संक्रिया है वो अपने को आती है, क्या होगा, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2, और ये किसका अवयव होगा भाई, V का अवयव होगा। किसका अवयव होगा, V का अवयव होगा। क्यों होगा भाई, क्यों कि A1 और A2 R के अवयव है तो A1 प्लस A2 भी R का अवयव होगा। B1 और B2 R के अवयव है तो B1 प्लस B2 भी R का अवयव होगा। इसलिए पहले A1 प्लस A2 R का अवयव है, फिर 0 फिर 0 फिर B1 प्लस B2 R का अवयव है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स किसका अवयव हो गया, V का अवयव हो गया। तो V1 प्लस V2 बिलोंग्स टू V, अतः समुच्चय मैट्रिक्स योग के लिए संवृत है। अब अपन अदिश गुणन के लिए संवृत है, ये देखने के लिए अपन R का कोई अवयव ले लेते हैं। R एल्फा बिलोंग्स टू R, और V का कोई अवयव अपन ने ले रखा है A0 और 0 B1 0 B। तो अपन ने V1 और V2 दो अवयव ले रखे हैं, तो अपन एल्फा के साथ एक अवयव ले लेते हैं V1। तो एल्फा V1 इजकल टू एल्फा और मैट्रिक्स है A1 0 0 B1। एल्फा को अंदर मैट्रिक्स के जो अचर से गुणा करने का नियम है उससे करेंगे तो सभी अवयव से ये गुणा होगा। सभी से गुणा होगा तो अपने को नया मैट्रिक्स मिलेगा एल्फा A1 0 0 एल्फा B1, और जो कि V का अवयव होगा। क्यों होगा भाई, A1 और B1 भी R के अवयव हैं, एल्फा भी R का अवयव है। इसका मतलब एल्फा A1 और एल्फा B1 किसका अवयव होगा भाई, R का अवयव होगा। और इसका मतलब एल्फा A1 और एल्फा B2 किसके अवयव हो गए, R के अवयव हो गए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स है एल्फा A1 0 0 एल्फा B1 किसका अवयव हुआ, V का अवयव हुआ। अतः इसलिए एल्फा बिलोंग्स टू R, V1 बिलोंग्स टू V, देन एल्फा V1 बिलोंग्स टू V। अतः समुच्चय V R पर मैट्रिक्स अदिश गुणन के लिए संवृत है। तो ये दोनों जो संक्रियाएं दे रखी है प्रश्न में वो इसमें सुपरिभाषित है। अब अपन इसे वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे, सदिश समष्टि प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए पहली शर्त क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, V प्लस एक आबेली समूह हो या V प्लस एक क्रमनिय समूह हो। अब अपने को पता जो है, क्यों, चूँकि मैट्रिक्स योग सहचारी होता है और क्रमनिय भी होता है, किसी भी क्रम में जोड़ दो। तो चूँकि मैट्रिक्स योग सहचारी व क्रमनिय होता है, अतः ये V में भी सहचारी व क्रमनिय होगा। तो ये दो जो V प्लस को ग्रुप प्रूव करने के लिए अपन को चार प्रॉपर्टी प्रूव करने की पड़ेगी, उसमें से दो तो स्वतः ही प्रूव है, तो अपन ने सीधा लिख दिया। दूसरा, अपन ने
ए और बी किसके अवयव हैं? आर के अवयव है। तो ए और बी को अपन 0 भी ले सकते हैं, इसका मतलब 0 0 0 0। और ए और बी आर के अवयव है, 0 और 0 भी आर के अवयव, तो ए और बी की जगह अपन ने 0 0 रखा, तो ये दोनों अवयव किसके हैं? आर के अवयव हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? 0 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है ये किसका? वी का अवयव होगा। और 0 0 0 0 ये क्या है? जो मैट्रिक्स है वो तत्समक अवयव होगा, योगात्मक तत्समक अवयव होगा। अब अपने को पता है कि ए और बी यदि आर के अवयव है तो माइनस ए और माइनस बी भी आर के अवयव होंगे। तो v इजकल टू अपन ने v1 इजकल टू a1 b1, a1 0 0 b1 बिलोंग्स टू v ले लिया। उसे माइनस से गुणा करें तो माइनस वी इजकल टू माइनस ए माइनस बी, सॉरी माइनस ए 0 0 माइनस बी, जो मैट्रिक्स है वो भी वी का अवयव होगा। क्यों होगा भाई? माइनस ए और माइनस बी आर के अवयव है, तो ये मैट्रिक्स वी का अवयव होगा, जो कि वी का योज्य प्रतिलोम है। तो अपन ने योग संक्रिया साचारी है, योग संक्रिया क्रम में है, योग संक्रिया तस्मक विद्यमान है, और योग संक्रिया का योज्य प्रतिलोम वी में, जो कि वी का योज्य प्रतिलोम है। इसका मतलब वी में योग संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। अतः v के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम v में विद्यमान है। फलतः v प्लस 1 क्रमण में समूह है। पहली प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी। सिंपल है, जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी जरूर होंगे, बाकी ये समान प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। सबसे पहले अपने को योज्य क्रमण में समूह प्रूव करना है। दूसरा, अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता मतलब एल्फा कोई अदिश लें, आर का मतलब जो अपने को क्या दे रखा है, जो क्षेत्र दे रखा है उसका अवयव लें अचर, और उसको इस v के दो अवयव से गुणा करें, v के दो अवयवों के योग से गुणा करें। अदिश गुणन के लिए बंटनता। तो अपन ने मान लिया, माना एल्फा बिलोंग्स टू आर तथा v1 v2 बिलोंग्स टू v, तब एल्फा इंटू v1 प्लस v2 कोष्टक में, और v1 और v2 क्या है? दो मैट्रिक्स है, तो अपन लिख देते हैं एल्फा बड़े कोष्टक में a1 0 0 b1 एक मैट्रिक्स, प्लस दूसरा मैट्रिक्स a2 0 0 a2 कोष्टक बंद। इससे अपन आगे चलें तो पहले योग संक्रिया लगाएं, तो एल्फा बाहर रहे, फिर मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? नया मैट्रिक्स आ जाएगा। योग करने पे a1 प्लस a2 0 0 b1 प्लस b2, ये मैट्रिक्स मिल गया। और मैट्रिक्स के साथ अदिश गुणन क्या होता है? अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो नया मैट्रिक्स अपने को मिलेगा एल्फा इंटू a1 प्लस a2, एल्फा इंटू 0, नीचे पंक्ति में एल्फा 0 और एल्फा इंटू b1 प्लस b2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स एल्फा a1 प्लस एल्फा a2 0 0 एल्फा b1 प्लस एल्फा b2, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स को अपन इस रूप नए रूप में लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो एल्फा a1 0 0 एल्फा b2 प्लस एल्फा a2 0 0 एल्फा b2, और अब इसे एल्फा को अपन बाहर भी लिख सकते हैं। तो अपन ने अगला स्टेप लिख दिया, एल्फा a1 0 0 b1 मैट्रिक्स प्लस एल्फा इंटू मैट्रिक्स a2 0 0 b2, या इसे अपन लिख दें, ये a1 0 0 b1 क्या है? v1 है। तो एल्फा v1 प्लस एल्फा v2। अतः समुच्चय v में अदिश गुणन सदिश योग के लिए बंटनता करता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अदिश योग पर बंटनता, मतलब दो अदिश का योग हो और उनसे सदिश जो अपने को दे रखा है उसका गुणा करें, तो उस पर भी बंटनता लागू होनी चाहिए। मतलब एल्फा प्लस बीटा कोष्टक में इंटू वी हो, तो उसका मान होना चाहिए एल्फा इंटू बीटा, सॉरी एल्फा इंटू वी प्लस एल बीटा इंटू वी। तो अदिश योग पर बंटनता। तो अपन ने आर के मतलब दो अदिश ले लिए, अचर ले लिए, आर के दो अवयव ले लिए, एल्फा 1 एल्फा 2 बिलोंग्स टू आर, एल्फा 1 कोमा एल्फा 2 बिलोंग्स टू आर, तथा v1 बिलोंग्स टू वी। तो एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 कोष्टक में इंटू v1 इज इक्वल टू एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 गुणा मैट्रिक्स हो जाएगा। v1 का मान क्या है? v1 क्या है? एक मैट्रिक्स है, तो a1 0 0 b1
फिर एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 अचर है, तो ये चारों मैट्रिक्स के चारों अवयव से गुणा होगा। तो अपन इसे अगला स्टेप मिलेगा, एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 इंटू A1, एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 इंटू 0। फिर निचली पंक्ति में एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 इंटू 0, एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 इंटू B1। और चूँकि एल्फा 1, एल्फा 2 और A1 तीनों किसके अवयव हैं? R के अवयव हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं एल्फा 1, अगला स्टेप हो जाएगा मैट्रिक्स एल्फा 1 A1 प्लस एल्फा 2 A2 0, द्वितीय पंक्ति में 0, एल्फा 1 B1 प्लस एल्फा 2 B1। और इसे अपन लिख सकते हैं, वापस इस मैट्रिक्स को तोड़ के लिख सकते हैं एल्फा 1 A1 0 0 एल्फा 1 B1 प्लस दूसरा मैट्रिक्स एल्फा 2 A1 0 0 एल्फा 2 B2। और इसमें अपने एल्फा 1 और एल्फा 2 को बाहर भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप आ जाएगा एल्फा 1 A1 0 प्लस 0 B1 प्लस एल्फा 2 A1 0 0 B1 इज इक्वल टू एल्फा 1 V1 प्लस एल्फा 2 V2। अतः एल्फा 1 V1 प्लस एल्फा 2 V1। अतः समुच्चय V में सदिश गुणा अदिश योग पर बंटनता करता है। चौथा स्टेप, अदिश गुणा के लिए साचर्यता। अदिश गुणा के लिए साचर्यता। माना एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू R तथा V1 बिलोंग्स टू V, तब एल्फा बीटा कोष्टक में भार V इज इक्वल टू एल्फा बीटा, और V1 का मान क्या होगा? एल्फा 1 0 0 एल्फा B1 एक मैट्रिक्स, और एल्फा बीटा अचर है। तो मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो ये सारे चारों अवयव से गुणा हो जाएंगे। तो अगला स्टेप मिलेगा एल्फा बीटा A1 एल्फा बीटा 0, दूसरी पंक्ति में एल्फा बीटा 0 एल्फा बीटा B1। तो अगला स्टेप आ जाएगा एल्फा कोष्टक में बीटा A1 दूसरा 0, दूसरी पंक्ति में 0 एल्फा कोष्टक में बीटा B1। और इसे पर लिख सकते हैं, एल्फा को बाहर लिख सकते हैं। तो एल्फा बाहर आएगा तो बीटा मैट्रिक्स में बीटा A1 0 0 बीटा B1 इज इक्वल टू एल्फा मजला कोष्टक फिर बीटा फिर मैट्रिक्स A1 0 0 B1, या इसे पर लिख सकते हैं एल्फा कोष्टक में बीटा V1। अतः V में अदिश गुणा साचारी है। और पांचवी और अंतिम प्रॉपर्टी, 1 बिलोंग्स टू R तथा V1 बिलोंग्स टू V, देन 1 डॉट V इजकल टू 1 डॉट V का मान क्या है? V1 का मान क्या है? A1 0 और 0 B1, A1 0 और 0 B1। इसे 1 को अंदर गुणा किया तो मैट्रिक्स में ये गुणा चारों अवयव से गुणा होगा, तो अपने को नया मैट्रिक्स मिलेगा 1 इंटू A1 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू B1। और इसे अपन लिखें तो क्या आएगा? A1 0 0 B1, और ये किसका मान है? V1 का मान है। अतः 1 डॉट V1 इजकल टू V1। तो ये पांचों प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी। तो फाइनली अपन लिख सकते हैं परिणामतः V वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। धन्यवाद।